फर्स्ट वीडियो मेरी काफ़ी बड़ी हो गई थी पार्ट 1 वाली, इसीलिए मैंने पार्ट 2 बनाया ताकि लोग बोर ना हों। फर्स्ट मैंने आपको पूरा बता दिया कि एक फेक काम किस तरह ऑनलाइन हो रहा है और आप कैसे बच सकती हैं, क्या करना है। अब जो एक रियल तरीका है ऑनलाइन काम करने का, जिस तरह से जो मैं कर रही हूँ, सबको पता है मैं कर रही हूँ, पिछले 4 साल से कर रही हूँ ऑनलाइन वर्क। तो उसके लिए क्या है, आपके अंदर ऑनेस्ट होना ज़रूरी है, आपका खुद सिंसियर होना ज़रूरी है। आपसे किसी का नुकसान आप ये रखें कि मेरा नुकसान, फिर ही आपका ऑनलाइन काम चलेगा। आप क्या करती हैं, आप गूगल से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से तस्वीरें ले लेती हैं, बस पिक्चर्स ले लेती हैं, पिक्चर्स को स्टेटस पे लगा देती हैं और कहती हैं अब ये मेरी चीज़ सेल हो। पिक्चर्स ले लेती हैं, पिक्चर लेने के बाद स्टेटस पे लगाती हैं, कहती हैं अब मुझसे लोग ले लें। आया आपको पता है कि शॉप वाला कौन है, कहाँ का है, कोई पता नहीं, कौन है नहीं पता, ज़ात वात क्या है नहीं पता, शॉप वाला कौन है, कहाँ रहता है, कोई पता नहीं है। बस तस्वीरें लो, स्टेटस पे डालो। अब जी लोग ऑर्डर नहीं दे रहे, मायूसी हो रही है, लोग हमें ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। अरे क्यों देंगे लोग, लोगों को नहीं पता, उनको नेट पे ये तस्वीरें नज़र नहीं आ रही हैं जो आपने स्टेटस पे लगाई हैं। आजकल तो वो मतलब 20 लड़कियों का अगर नंबर आपके पास सेव है ना, तो उसमें से 15 लड़कियों ने स्टेटस पे ऑनलाइन काम की तस्वीरें लगाई होती हैं। लेकिन क्या, जिससे पूछोगे ना, किसी एक को भी नहीं पता होगा ये बेडशीट का मालिक कौन है, मैं किससे मंगवा रही हूँ, कपड़ा कौन सा है, नहीं, उन्हीं का मैसेज फॉरवर्ड कर देंगी। कुछ भी नहीं है यार। ऑनलाइन काम भी ऐसा है कि पहले इन्वेस्टमेंट खुद करो। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर आपको किसी के रेट अच्छे लग रहे हैं, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी, कपड़ा बहुत अच्छा है, रेट अच्छा है, पहले अपने लिए एक सूट खरीदें, मंगवाएं, चेक करें भाई ये तो बहुत अच्छा है। अब लोगों को बोलें कि भाई मुझसे लो, क्योंकि आपको शॉप का पता चल गया, डिलीवरी का पता चल गया, आपको उसके कपड़े की क्वालिटी का पता चल गया। आपका अपना दिल मुतमईन होगा कि आया मैंने ये जो सूट पहना है बहुत अच्छा है। लोगों को भी बताएंगी भाई ये मेरा सूट है, बहुत अच्छा है, इतने का है। फिर अपना स्टॉक मंगवाएं और सेल करें। ऑनलाइन काम ऐसे होता है कि अगर आप कोई दुकान खोलने की आपकी हैसियत नहीं है, इतनी आपके पास अफोर्डिंग नहीं है, या आपको इतनी इजाज़त नहीं है, तो आप घर में अपना, यार फ्री में कोई काम भी नहीं होता, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है आपको। मैं खुद सबका ऑर्डर मंगवाती हूँ, सामान सेल करती हूँ, तो मुझे खुद 30-40 हज़ार का पहले खुद ख़रीदना पड़ता है, फिर लोग मुझे कैश ऑन डिलीवरी देते हैं। अगर मेरे पास ही पैसा नहीं होगा सामान खरीदने का, तो मैं आगे आपको कैसे दूंगी। सेम एज इट इज़, इस तरह काम नहीं चलता जैसे आप चाहते हैं कि भाई आंखें बंद करके मुझे हलवा तैयार हाथ में मिले और मैं खा लूँ। ऑनलाइन काम तो बहुत आसान है, नहीं यार, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, लोगों को टाइम देना पड़ता है। एक बंदा आता है, आपके कांटेक्ट में आता है, आपसे हर चीज़ की मालूमात लेता है, रेट पूछता है, डिटेल मांगता है, लेकिन उसके बाद आपको कोई ऑर्डर भी नहीं देता। सेम इसी तरह जैसे आप लड़कियां किसी शॉप की दुकान पे बैठती हैं, वो लड़का खड़े होकर आपको 15-20 सूट खोल के दिखाता है, डिटेल देता है, प्राइस बताता है, फिर आप आराम से कहती हैं मुझे कोई सूट पसंद नहीं आया, उठ के चली जाती हैं। ये भी वही काम है। हौसला हौसला रखें, कोई भी एक काम ऐसा करें जिसमें आपका अपना तजर्बा हो, वो काम करें जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट हो, आपको खुद उसकी इन्फॉर्मेशन हो। मैं एक पॉलर वाली हूँ, मेरा एक पॉलर के साथ मेरा एक कॉन्टैक्ट एक कॉस्मेटिक के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, तब जाके मैं एक कॉस्मेटिक का सामान सेल कर सकती हूँ। मैंने इतनी दफ़ा ट्राई किया कि मैं कपड़ा बेच सकूँ, मैं नहीं बेच सकती कपड़ा, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता चलता सिल्क क्या है, लॉन क्या है, मलाई कपड़ा क्या है, मतलब इतने कपड़ों की इतनी तादाद है, मुझे तो खुद ही नहीं पता। सबसे बड़ी बात, मुझे साइज़ का नहीं पता, कौन सी लड़की को कौन सा साइज़ आएगा। अब जिन औरतों को, बड़ी औरतें, उनको पता है, पढ़ी लिखी नहीं है, कपड़े का पता चलता है, वो घर बैठ के अपना ऑनलाइन कपड़ा सेल कर सकती है ना। उन्हें पता है लड़कियों का साइज़ क्या होगा, ये लड़की है, इसका ये साइज़ है, इसको इस कपड़े का इसका सूट बन जाएगा, ये लॉन है, ये मलाई लॉन है, कॉटन है, कौन से मौसम में कौन सा कपड़ा चलेगा, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकती है। तो वो काम करें। और अगर कोई कहता है मेरा फ्री में काम चले, फ्री में काम कैसे चलेगा। आप अपना खुद अगर मतलब कोई काम पर्सनली जानती हैं, आप सिलाई, कढ़ाई, टुक, रिल्ली बनाना, ये काम जानती हैं, आप अपनी चीज़ें अपने पास स्टॉक करें। पहले खुद कपड़ा ख़रीदें, उसके ऊपर टुक के डिज़ाइन बनाएं, सिलाई कढ़ाई करें उसके ऊपर चीज़ें, फिर उसके स्टेटस डालें भाई ये चीज़ें ये इतने में, वीडियोस बनाएं। इतनी लड़कियां फेसबुक पे अपना काम दिखा कर उसको सेल आउट कर रही हैं। लेकिन क्या आप लोग 2-3 स्टेटस लगाए, 2 दफ़ा 2-3 कमीज़ें लगाई, यार नहीं मेरी बिक्री, इतनी जल्दी दिल छोटा ना करें।
मतलब आप उसको टाइम दें उस चीज़ को। जो काम भी आता है, आपको आर्ट वर्क आता है, आपको आर्ट बनाएं। आपको फूल बनाने आते हैं, आप फूल बनाएं। आपको खाना बनाना आता है, आप खाना बनाएं। कराची में तो आजकल ऐसा है कि लड़कियां कहती हैं यार सालन, मैंने ऐसी लड़कियां देखी, यकीन करें, मतलब आप लड़की ने अपनी गली के लोगों को ही, गली वाले लोग ही सिर्फ उससे सालन खरीदने लग गए। उसने घर में सिर्फ सालन, रोज़ाना 2 किलो आलू, कभी मटर, कभी गोभी बनाना शुरू कर दी और बेचना शुरू कर दिया। अब वो गली के लोग कह रहे हैं हम 400-500 का सालन हमारा बनता है, सब्जी 100 रुपए की बनती है, घी डलता है, मिर्चियाँ डलती हैं। वो एक जगह हांडी बना के ना पूरी गली वाले एक एक प्लेट उसी से ले लेते हैं। मतलब आप काम किसी पैमाने से, किसी तरह सा भी ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। अब आप लोग कहती हैं हम आराम से टच मोबाइल लेकर बैठे हैं और हमें ऑनलाइन काम आए और हमें पैसा कमाना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर काम आपसे मेहनत मांगता है, तो एक वक्त लगता है। मैंने जब काम शुरू किया था, मैंने अपनी फैमिली से शुरू किया, मेरी बहनों ने, कज़नों ने मुझसे ख़रीदा, फिर उन्होंने आगे औरों को बताया, उन्होंने आगे औरों को बताया, फिर जाके मेरा काम आगे 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 बढ़ता गया। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी यकीन करें, मैं नहीं आपको कहूँगी कि मैं लाखों रुपए कमा रही हूँ। इतनी मेहनत के बावजूद मैं भी आम लड़कियों की तरह, जो ऑफिस में जाती हैं, जो टीचिंग करती हैं, उनकी तरह घर बैठ के 15 से 20 हज़ार कमाती हूँ, जिस तरह एक आम लड़की की सैलरी बनती है। इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी आपको कि आप लोगों के माइंड में हो पता नहीं मैं कितना कमा लेती हूँ, नहीं। इतनी मेहनत के बाद जाके 15,000, कभी 18,000, कभी नहीं तो 10,000, मतलब ये मेरी इनकम है इतनी मेहनत के बाद। सिर्फ क्या कि इसको कहते हैं ऑनलाइन वर्क, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, घर बैठ के कमाना चाहती हूँ। अब आप कहें कि मतलब पता नहीं घर बैठ के ऑनलाइन वर्क में कितने रुपए आजकल लोग कमा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ अपने माइंड को फ्रेश करें, फेक लोगों से बचें। अगर आप इन कामों में भी इंटरेस्टेड नहीं है तो फेक काम से भी बचें। अपना वक्त लोगों के साथ ज़ाया ना करें ऑनलाइन काम के चक्कर में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी मेरी पहली वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई वो, और ये सेकंड वीडियो आप लोगों को, इससे आपका दिमाग खुल गया होगा, आपको बहुत सबक मिल गया होगा। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ भाई हिरा हमें कोई फ़ायदा हुआ, ताकि आइंदा भी मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बना सकूँ। और प्लीज़ अगर दिल खुश हुआ हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, वरना आइंदा के बाद मैं कभी भी आप लोगों के लिए इस तरह से टाइम निकाल के वीडियो नहीं बनाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।